प्रियंका जी, आज संकल्प पत्र पार्ट 3 आया है। अमित शाह ने खुद जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 50,000 नौकरियां देंगे, बीमा करेंगे, वकीलों का तमाम कई सारे वायदे किए हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? तो अपने स्टेट्स में 20 राज्यों में क्यों नहीं कर पाए? और लंबी लंबी छोड़ देते। यहाँ पे कौन से जीत रहे हैं दिल्ली में? जिस तरह से एक सीरियल के सीजन्स आते हैं वैसे ही सीजन 1, सीजन 2 और आज थर्ड सीजन आया है भाजपा के संकल्प पत्र का। उम्मीद है ये आखिरी होगा, फिनाले होगा। पर इसमें भी उन्होंने कोई बात नहीं की लॉ एंड ऑर्डर की। चरमराती हुई कानून व्यवस्था दिल्ली की, जिसको 11 गैंग्स ने कब्जा लिया है। साबरमती जेल में बैठकर गुजरात से एक कुख्यात क्रिमिनल दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करवा रहा है। 10 महिलाओं के अपहरण होते हैं, 3 महिलाओं के रेप होते हैं हर रोज। ये मुद्दा नहीं लग रहा भाजपा को। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली वालों ने उनको दी थी उसमें वो बुरी तरह फेल हैं। झूठे वादे पे वादे किए जा रहे हैं। अपने किसी 20 राज्य में करके दिखा दें। जहाँ तक नौकरी की बात है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार है। देश की राजधानी में सबसे कम बेरोजगारी है, ऐसा केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि वो इसको भी बिल्कुल जीरो पे कर देंगे, जीरो जॉबलेसनेस होगी। पर हाँ, मेरा भाजपा से आग्रह है कि उनके स्टेट्स में बेरोजगारी का आलम इस कदर पे पहुंच गया है कि वहाँ पे हमारे बच्चों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि खुद के स्टेट्स में जैसे हरियाणा में रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर पाए, जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए। तो अपने स्टेट संभाल लें और झूठे वादे करने छोड़ दें। बीमा देने का बात किया है, ई बसेस लाने की बात कही है, कई सारी अलग अलग योजनाएं देने की बात की, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में ऑलरेडी 7700 बसेस हैं, लार्जेस्ट फ्लीट है। ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवी बसेस जो है वो दिल्ली में है। हमने एक ऑलरेडी विजन भी प्रेजेंट किया हुआ है दिल्ली को कि हम इसको 100% ईवी कब तक करेंगे। मुझे लगता है कि फिर वही बात कि भाजपा के 20 राज्य हैं, चाहे हरियाणा है चाहे उत्तर प्रदेश है, वहाँ लाइन ईवी बस वहाँ एक भी नहीं है। वहाँ करें ना, करके दिखाएं ना काम। किसने रोका है उनको? इसके अलावा आज जिस तरीके से परवेश वर्मा पहले यमुना में गए, उन्होंने वहाँ पर अरविंद केजरीवाल कटआउट को डुबकी लगाई। अमित शाह ने भी शाम को बोला कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाने की बात की तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन आज उन्हें कुंभ जाना चाहिए, कुंभ चल रहा है, वहाँ डुबकी लगा देनी चाहिए और अपने पाप का पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, जैसे अगर आपने बचपन में कभी सर्कस देखा हो तो उसमें जोकर होता है। जोकर बहुत सारी हरकतें करता है कि ध्यान उसके ऊपर आए। वैसे ही परवेश वर्मा भाजपा के जोकर हैं। उनके पास भ्रष्टाचार का बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत कमाया भ्रष्टाचार से। दोनों हाथों से लुटा भी रहे हैं ये सोच में कि वो दिल्ली के लोगों का वोट खरीद सकते हैं। पर उसके बाद भी ना नीचे ग्राउंड पे जनता और ना ही मीडिया में आप लोग, कोई उनको दिखाई नहीं रहा। तो ये उनकी अटेंशन गेनिंग टैक्टिक्स है। मुझे लगता है कि भाजपा ने बहुत ही गलत किया कि परवेश वर्मा जी का करियर ख़त्म कर दिया है। उनको अरविंद केजरीवाल जी के आगे चुनाव लड़ा के, और अगली बार पार्षदी का भी लड़ना पड़ सकता है शायद उनको। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी खुद माना है ना कि यमुना साफ हम नहीं कर पाए, उस पर अभी काम करना बाकी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे नेता हैं, इसलिए मैं परवेश वर्मा जी की हरकतों को ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकारा कि 2020 में उन्होंने जो वादे किए थे उनमें 3 वादे अधूरे रह गए। उन्होंने स्वीकार किया, यमुना जी इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने बताया भी बहुत विस्तार से हाल ही में कि क्या क्या काम ऑलरेडी करे जा चुके हैं यमुना जी को लेकर। ये भी बताया कि कैसे दिल्ली में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी उसमें सीवरेज पाइपलाइन तक नहीं थी, जिससे वेस्ट बिना ट्रीट हुए यमुना जी में जाता था। उन्होंने पूरा बताया कि हमने उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में क्या किया, कितने एसटीपीज बनवाए और आगे 5 साल के अंदर यमुना जी को साफ कैसे कर देंगे। ये भी बताया कि कैसे पिछली बार जब हम फरवरी 2020 में जीते थे तो इमीडिएटली मार्च में कोविड हो गया। 2-2.5 साल कोविड रहा, बाहर भी निकलने की अनुमति नहीं थी। उसके 2 साल तक हमें कैसे कोर्ट कचहरी जेलों में उलझाए रखा झूठे केसों में, जो अब प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने एक विजन प्लान पूरा बताया कि 5 ईयर्स के अंदर कैसे होगा। बट क्योंकि आपने गंगा जी की बात की, देखिए कुंभ का स्नान तो लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ। पर जहाँ तक गंगा मैया की सफाई की बात है तो 40,000 करोड़ लगने के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि
नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मात्र पैसे बांटने भर की मशीन बनाकर रह दिया गया और गंगा मैया और प्रदूषित हो गई है। अगर यमुना जी की भी बात करनी है उत्तर प्रदेश साइड की, तो मैं योगी जी को चैलेंज करती हूँ कि वो अपने कैबिनेट के साथ मथुरा में या अपस्ट्रीम सोनीपत पानीपत वहाँ डुबकी लगा ले। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का फाइन लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पे और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना जी को नर्क से भी गंदा बना दिया। ठीक है। एक शिकायत जो आतिशी की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन ऑफिस रमेश की दूरी में 80 मीटर की दूरी पर बनाया, जबकि प्रोटोकॉल है 200 मीटर की दूरी से कम में आप नहीं बना सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कानून कहता है कि कोई भी ऑफिस जो होगा किसी कैंडिडेट का, वो कम से कम नियरेस्ट पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर होना चाहिए। अब रमेश भिदुड़ी जी, सारे काले काम तो करने ही है भाजपा को, चाहे पैसे बांटना हो, चाहे महिलाओं को अभद्र टिप्पणी करनी हो, उसके बाद जितनी वायलेशंस हैं भाई, उनकी जेब में इलेक्शन कमीशन, उनकी जेब में दिल्ली पुलिस। उन्होंने 200 मीटर की दूरी की बजाय 80 मीटर की दूरी पर ही जो नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन है, कालका जी का कोएड स्कूल है एमसीडी का, उसके एकदम 80 मीटर दूरी उन्होंने पोलिंग स्टेशन बना दिया। ये एक तरीका होता है वोटर को इन्फ्लुएंस करने का कि कोई वहाँ से जाए तो आपको प्रत्याशी का ऑफिस दिखे। इतने डरपोक हैं, इनको पता है अगर सीधे रास्ते चले तो कोई देखेगा भी नहीं उनको, तो ये सारी उल्टे सिलते काम कर रहे हैं। पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसे लोगों को जो लॉ वायलेट करें, जो महिलाओं के प्रति बार बार अभद्र टिप्पणियाँ करें, उनको कभी प्यार नहीं मिलता दिल्ली में। नहीं, पर इसके उलट बीजेपी का ये आरोप है कि सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं, उनका दफ्तर भी 90 मीटर की दूरी पर है उनके इलेक्शन ऑफिस से पोलिंग बूथ की दूरी पर। उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, आप किस लिए आरोप लगा रहे हैं? भाजपा वाले, पुलिस है भाई तुम्हारी, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा, सब कुछ कर सकते हो। उनको क्या जरूरत पड़ी है कुछ ये रेस करने की? उठा के फेंक दो झूठे, तो बंद करा दो। बट नहीं है, हम लोग लॉ का पालन करने वाले, संविधान के नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, पढ़ी लिखी सरकार है हमें, और हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, तो हमें ये ऐसी बौखलाई हुई हरकतें जो भाजपा कर रही है करने की हमें जरूरत नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.